कैसे हो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का रीजनल नंबर। इससे पहले आप बहुत सारे नंबर पढ़ चुके हो। कौन कौन से नंबर पढ़ चुके हो? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद होल नंबर, होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है। वैसे तो मैंने पुरानी वीडियो में आपको बता रखा है कि रेशनल नंबर क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर नेचुरल नंबर से, होल नंबर से और इंटीजर से बड़ा नंबर है। मीन्स दिस इज द लार्जर कलेक्शन ऑफ नंबर देन नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे ऑल नेचुरल नंबर्स आर, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे। यस। और ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। यस, सारे होल नंबर रेशनल नंबर होंगे। थर्ड, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? यस। इनसे हमने एक रिजल्ट निकाला कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का सर्कल नेचुरल नंबर से बड़ा होता है। इट मीन जो सबसे छोटा जो सर्कल है वो नेचुरल नंबर का है, उसको कौन कवर करता है? होल नंबर। और इनको कौन करता है? इंटीजर्स। और इंटीजर को भी कौन करता है कवर? रेशनल नंबर। तो सबसे ज्यादा कलेक्शन ऑफ नंबर रेशनल नंबर में है। तो वी कैन से दैट रेशनल नंबर आर कंपैरेटिवली लार्जर नंबर देन नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। यस। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। यस। सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं। यस। इफ यू मूव फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रेशनल नंबर, तो ऑल नंबर आर रेशनल नंबर। लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नो। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नो। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? नो। जब हम सर्कल से बाहर की तरफ लिखेंगे, बड़े सर्कल की तरफ आएंगे, तो ये नंबर सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर हो सकता है। मीन सारे रेशनल नंबर होंगे। और जब अंदर की तरफ आएंगे तो बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल को कवर कर रहा है, तो बड़ा सर्कल के जो है बेटे नंबर छोटे सर्कल में सारे नहीं होंगे। तो इससे हमारा रिजल्ट निकाला बेटे, ऑल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर एंड ऑल रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर है क्या बेटे? इट मीन व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है। बेसिक पता होना चाहिए। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या बेटे? रेशनल नंबर्स, दोज नंबर which can express या return, which can express या return, expressed in form of p by q, जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो नंबर जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर क्या करें बेटे? p and q both are इंटीजर्स। सारे क्या है बेटे? इंटीजर्स हैं। सारे क्या हैं? इंटीजर्स। मीन्स p
और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर आपको पता है क्या है, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग होल नंबर या होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर इज नोन एज इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर को हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q हमारे क्या बेटे, इंटीजर हैं, लेकिन Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, बट Q नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या -3 रेशनल नंबर है? यस। क्यों? इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है। वाई कैन बी एक्सप्रेस -3 इन P बाई Q फॉर्म? क्या -3 को P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, वाई नॉट। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 बाई -3/1। क्या 4 -3 इज अ रेशनल नंबर? यस, इट इज इन फॉर्म ऑफ P बाई Q. इट इज P एंड दिस इज Q. P बाई Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0. तो इट इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है बेटे, ध्यान से लिखना, -3 -4/3 9/2 2/9 एंड -8/2 ऑल आर रेशनल नंबर। ये 8/3। क्या 0 इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। हाउ 0 रेशनल नंबर क्यों है? अगर 0 रेशनल नंबर है, यस, इज 0 ए रेशनल नंबर? यस। क्या लिखेंगे? यस, 0 इज रेशनल नंबर। तो क्या हम 0 को P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, वाई नॉट। तो 0 रेशनल नंबर है इन P बाई Q फॉर्म, 0/1। देखिए जरा, P बाई Q 0/1, 0 कैन बी रिटर्न इन व्हाट फॉर्म? 0/1। जो नंबर जिसके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। इफ डिनोमिनेटर इज नॉट एक्सप्रेस बाय एनी नंबर देन वी हैव टू एज्यूम कि डिनोमिनेटर इसका 1 है। जिसका डिनोमिनेटर हमें नहीं दे रखा है उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो दैट मीन 0/1, 0 भी इंटीजर्स, 1 भी इंटीजर्स। क्या है हमारे पास? 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। क्या Q 0 के बराबर है? नो, ये 0 के बराबर नहीं है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 1 है। तो 0 हमारा रेशनल नंबर है और इसे P बाई Q की फॉर्म में कह सकते हैं बेटे 0/1, 0/1। तो 0 इज ए रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट 0 इन P बाई Q फॉर्म विच इज इक्वल टू 0/1। तो 0 एक रेशनल नंबर है, इसे हम P बाई Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। और जबकि Q 0 के बराबर नहीं है, ये हमारे रेशनल नंबर है। दीज आर ऑल रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? अब यहां पर एक पॉइंट और है बेटे, देखिए ध्यान से। अगर हमने 2 रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से देखिए। फर्स्ट जोड़ेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्या 2 रेशनल नंबर को जोड़ने के बाद एक रेशनल नंबर आता है? अगर 2 रेशनल नंबर को जोड़ने के बाद एक रेशनल नंबर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट होगी। किसकी? एडिशन की। अब हम पढ़ेंगे बेटे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ध्यान रखिए बेटे, रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटे। फर्स्ट एडिशन, किसमें बेटे? एडिशन में। पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें पढ़ेंगे? एडिशन में। 2 रेशनल नंबर लेंगे, ध्यान रखना बेटे। अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, लेट एनी 2 रेशनल नंबर 1/2 एंड 3/5 आर 2 रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे बेटे? दोनों को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। वी हैव टू ऐड। तो ऐड करेंगे तो क्या है बेटे? 1/2 प्लस 3/5। तो बेटे प्लस कैसे करेंगे? ये हमारे पास 2 है, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो कैसे ऐड करते हैं? बाय टेकिंग
एलसीएम। सबसे पहले ये देखेंगे बेटे कि 2 और 5 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। अगर कॉमन है तो ठीक है, नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या है बेटे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। या आपने करा बेटे एलसीएम किसका, पहले किसका एलसीएम लेंगे बेटे, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे बेटे, देखो ध्यान, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, ये 2 और ये 5, ये एलसीएम लेंगे बेटे। 2 1 जा 2 और ये 5, फिर 5, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। हमेशा एलसीएम जो लेंगे बेटे 2 एंड 5 का, तो इन किस फॉर्म में लेंगे, ऐसे लेते हैं बेटे, ये आपको पता है, आपने कर रखा है। तो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दोनों किसी की टेबल में नहीं आते तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होता है। दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2 और 5 का प्रोडक्ट 10, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज 10। अब इसको प्लस करेंगे बेटे, ध्यान रखिए जरा, अब इसको प्लस करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया बेटे, 10 आ गया। इस 10 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। एलसीएम को हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया बेटे, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। देखो 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस। फिर दिस इज एलसीएम 10। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, देखो बेटे 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 2 जा 10, कितना आ गया, 2 आ गया, 2 लिखेंगे। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या आएगा बेटे, ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्लस कर दो बेटे, क्या आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, 3 को 2 से प्लस में 6, अपॉन में कितना आ गया बेटे 10, तो इज इक्वल टू 11 अपॉन में 10। तो मैंने क्या करा बेटे, 1/2 में 3/5 ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 11/10। ये क्या मेरे पास रेशनल नंबर, ये भी क्या है रेशनल नंबर, ये भी क्या है रेशनल नंबर। तो सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर का सम क्या है बेटे, रेशनल नंबर है। जब 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर है तो इट मीन हमारे पास रिजल्ट क्या है बेटे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, और इसका आंसर क्या है बेटे हमारे पास, रेशनल नंबर आया। इसका मतलब हमारे पास एलएचएस आरएचएस दोनों रेशनल नंबर है। जब हमने 2 रेशनल नंबर को ऐड किया तो हमारे पास रेशनल नंबर आ गया। या हम कह सकते हैं बेटे 1 2 3 तीनों क्या है बेटे, सेम, दे आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से क्लोज हैं। जब तीनों सेम है, एलएचएस आरएचएस में भी, एलएचएस में भी रेशनल नंबर, आरएचएस में भी रेशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या बेटे, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब क्लोज हैं तो इसका मतलब किसमें बेटे, रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें, एडिशन में एग्जिस्ट होती है। तो क्या लिखेंगे बेटे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्लोज्ड, रेशनल नंबर क्या बेटे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड किसमें बेटे, आर क्लोज्ड इन एडिशन। इसका मतलब एडिशन में दे एग्जिस्ट इन क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में एग्जिस्ट होती है। इज इट क्लियर, ये हमारा एडिशन का है बेटे। अब क्या करेंगे बेटे, सब्ट्रैक्शन। सेकंड क्या आएगा हमारा, सब्ट्रैक्शन। इट इज क्लियर एंड नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होगा बेटे, ध्यान रखना, नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन। देखिए हमारे पास एक रिजल्ट आया बेटे एडिशन में। देखो बेटे ध्यान से, एडिशन में क्या क्या बेटे, एडिशन मींस ए एंड बी आर 2 रेशनल
numbers, rational numbers, then a plus b is also a rational number. तो अगर हमारे पास a और b दो रेशनल नंबर हैं तो उनका सम भी एक रेशनल नंबर होगा. तो इट मीन सम ऑफ टू a और b दो रेशनल नंबर हैं और उनका सम भी क्या होगा बेटे, रेशनल नंबर ही होगा. इसीलिए हमने ये कहा है कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की एग्जिस्ट होती है. अब करेंगे बेटे किसमें, सबट्रैक्शन में, डिफरेंस में. सेकंड डिफरेंस. पहले लेते बेटे लेट टू नंबर्स आर. दो नंबर कौन कौन से बेटे, आर. एक ले लिया मैंने 1/2 एंड दूसरा ले लिया बेटे -1/3 ले लिया. 1/2 एंड 1/3. तो डिफरेंस निकालना बेटे. डिफरेंस बोलो बेटे, डिफरेंस क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3. चाहे 1/2 पहले लिख दो, चाहे 1/3 बाद में लिख दो, आगे पीछे भी देख दो बेटे. 1/2 माइनस 1/3. तो पहला स्टेप बोलिए, फर्स्ट स्टेप. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, क्या करें बताओ, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सोचिए, थिंक ओवर इट. बोलो बेटे क्या करा था, व्हाट वी हैव डन. हमने क्या था, इसका 2 और 3 का एलसीएम लिया था. टू एलसीएम ऑफ एलसीएम किसका बेटे, ऑफ 2 एंड 3. तो एलसीएम क्या है बेटे, 2 और 3 का एलसीएम. यहां 2 1 जा 2 और ये 3, फिर 3 से 1 और ये 1. तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई, तो एलसीएम कितना आ गया बेटे, 6 आ गया. क्या आ गया, 3 2 जा 6. तो क्या है बेटे, 2 into 3 इज इक्वल टू 6. एलसीएम इज 6. और दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, 2 और 3 नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन नहीं बेटे, तो दोनों को मल्टीप्लाई. एलसीएम इज 6 एंड नाउ अगेन दिस इज डिफरेंस. तो एलसीएम 6 आ गया बेटे. अब 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे या 2 की टेबल गिनेंगे 6 में. देखो 6 को डिवाइड किया किससे, 2 से, तो कितना आ गया बेटे, 3 आ गया. 3 को किससे मल्टीप्लाई, 1 से, बीच में माइनस. 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से. 6 को डिवाइड किससे किया, 3 से. 3 2 जा 6, कितना आ गया बेटे, 2 आ गया. 2 को किससे, 1 से. इज इट क्लियर. अब 3 1 जा 3, ये मेरे पास क्या आ गया बेटे, 3 2 1 जा 2 -2 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1/6. 1/6. क्या 1/6 रेशनल नंबर है, यस, इट इज अ रेशनल नंबर. 1/6 इज रेशनल नंबर. तो इसका मतलब क्या बेटे, 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/6. तो ये भी रेशनल नंबर, सबट्रैक्शन या डिफरेंस ये भी रेशनल नंबर. तो इट मीन जब हमने दो रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर आया. तो क्या इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होगी, यस. तो इसका मतलब ये हुआ सबट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की सेटिस्फाई या एग्जिस्ट होती है. तो व्हाट वी हैव टू कंक्लूड, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर. रेशनल नंबर इसका मतलब क्या बेटे, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल नंबर होगा. डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर. तो दैट मीन एडिशन में तो एग्जिस्ट होता था, क्या सबट्रैक्शन में रेशनल नंबर का डिफरेंस एग्जिस्ट होगा, यस. तो लास्ट में क्या लिखेंगे बेटे, इट इज योर आंसर. तो बेटे लास्ट में क्या लिखेंगे, देखो, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर मींस difference of two rational number is rational number. Therefore the closure property in subtraction of rational number exist होती है. रेशनल नंबर जो है सबट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी उसकी एग्जिस्ट होती है. तो हमारे पास एक रिजल्ट आया. क्या रिजल्ट है बेटे, अगर हमारे पास सेकंड लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, तो देन a minus b means subtraction difference
किसका बेटे, दो रेशनल नंबर का, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो हमारे पास क्या है बेटे, रिजल्ट आ गया। तो क्या लिखेंगे बेटे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, किसमें बेटे, अंडर डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, प्लस में भी होती है और डिफरेंस में भी होती है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन। थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन। तो बोलो बेटे, मल्टीप्लीकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो क्या ले लिया बेटे, लेट टू नंबर्स आर, टू नंबर्स आर। तो बोलो बेटे क्या आएगा, आर कौन कौन से, 2/5 एंड 3/2, 2/5 एंड 3/2। तो दैट मीन मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों का क्या करें, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बोलो बेटे, मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, कौन से दो नंबर, 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटे, 3/2 से। सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले चेक करना बेटे कौन सा कट सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 5 कट सकते हैं, नहीं, 3 2 कट सकते हैं आपस में, नहीं। तो लेकिन ये मल्टीप्लाई है तो ये वाला इससे कर सकता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटे, 2 × 3 5 × 2। हमने क्या करा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करेंगे बेटे ऊपर और नीचे कुछ सिंप्लीफाई होता है या कुछ कॉमन नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहां मेरे पास 2 है, यहां मेरे पास 2 है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो सकता है बेटे, 2 1 2 2 1 2 कट हो सकता है, कट हो गया। अब जो कट होने के बाद बच गया उसे लिख दो, क्या बचा बेटे, व्हाट इज लेफ्ट, इट मीन 1 × 3 5 × 1, 1 × 3 5 × 1 5। तो दैट मीन हमने दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया, तो क्या रेशनल नंबर आया, यस इट इज आल्सो रेशनल नंबर। तो दैट मीन दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होता है। तो इट मीन रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया बेटे, रेशनल नंबर से, तो क्या है बेटे, रेशनल नंबर। तो एक रिजल्ट आया हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो इससे क्या हुआ बेटे, रेशनल नंबर जो है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी, मल्टीप्लीकेशन की भी एग्जिस्ट होती है, मल्टीप्लीकेशन की भी एग्जिस्ट होती है। दैट मीन अब क्या हो बेटे, इसका मतलब रिजल्ट क्या हमारे पास है, देखो बेटे इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर है, देन ए मल्टीप्लाई बी, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर है। तो दैट मीन इसका मतलब क्या बेटे, रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर आर क्या बेटे, क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है अंडर किसमें बेटे, मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। अब हमारा रह गया बेटे लास्ट वन इज डिवीजन। नाउ वी विल चेक इन डिवीजन। इन केस ऑफ डिवीजन जरा चेक करना बेटे, थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ, डिवीजन में लेट टू नंबर्स, टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोलो बेटे, रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर, वन इज 1/8 एंड 3/2।
तो डिवाइड करना बेटे, डिवीजन, डिवीजन करना है तो बेटे डिवाइड करेंगे 1/8 डिवाइड 3/2। जब 1/8 ये डिवाइड किया बेटे मल्टीप्लाई, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या होता है बेटे, रेसिप्रोकल मींस 2/3। अभी कहोगे जी क्यों होता है 1/8 है, सॉरी बेटे देखिए जरा 3 डिवाइडेड 2, 3 डिवाइड बाई 2 तो 3 क्या लिखते हैं बेटे इनटू में 1/2, जो हमारा आंसर क्या आता है बेटे 3/2 हो जाता है। हम सीधा क्या लिखते हैं इसको 3/2 लिखते हैं। तो ये जो है क्या होता है बेटे रेसिप्रोकल, देखो 2 का रेसिप्रोकल 2 के नीचे 1 है, इसे चेक करना बेटे, ध्यान रखना 3 डिवाइडेड 2 मींस 3 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है तो रेसिप्रोकल 1/2, तो 3 को 1 से 3 आ गया और नीचे इसके 1 है, 1 को 2 से 2 आ गया। देखो 3 का 3 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई 2/1 तो क्या कर दिया रेसिप्रोकल, 1 ऊपर 2 नीचे, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो ऐसे ही होगा बेटे। ये देखो इसको क्या करेंगे 1 इंटू 2 8 इंटू 3, तो बेटे देखो दोनों किसकी टेबल में, देखो ये 2 और ये 8, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो व्हाट इज लेफ्ट 1 इंटू 1 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/12। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है रेशनल नंबर आया। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये निकला, क्या निकला कि अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें, दो रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ध्यान रखना बेटे 2 को 8 से 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से 1/12, तो ये बेटे ये भी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को डिवाइड किया किससे, रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर से, तो क्या है बेटे हमारे पास रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो हमारे पास रेशनल नंबर आया, तो इट मीन दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो इसका मतलब रेशनल नंबर की डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। तो हमारा एक रिजल्ट निकला बेटा इसमें भी क्या, if a and b are two rational number तो बेटे क्या होगा, देन a को डिवाइड किया b से इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है। डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर। तो इसका मतलब डिवाइड करने के बाद भी रेशनल नंबर आया, तो बेटे क्या लिखेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आर क्या बेटे क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में भी क्या बेटे क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। तो हमने चेक किया बेटे 4 क्लोजर प्रॉपर्टी चेक की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी ध्यान रखना बेटे, क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी, रेशनल नंबर की एग्जिस्ट किसमें होते हैं बेटे, पहला एडिशन में, एडिशन यस, सब्ट्रैक्शन होती है, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी यस, थर्ड मल्टीप्लिकेशन होती है बेटे यस, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, फिर लास्ट में डिवीजन में एग्जिस्ट होती है यस। हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की एडिशन में भी एग्जिस्ट होती है, सब्ट्रैक्शन में भी एग्जिस्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट होती है और डिवीजन में भी एग्जिस्ट होती है। चारों में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। आज हमारा टॉपिक यहां पर हो रहा है बेटे। नेक्स्ट टाइम वी विल डू द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ किसका बेटे, होल नंबर का, कम्यूटेटिव होल नंबर का करेंगे। दूसरा किसका करेंगे बेटे, नेचुरल नंबर, सॉरी पहले नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स का और किसका रेशनल नंबर का, फिर इसी से रिलेटेड एसोसिएटिव लॉ। सीधा एक कर देंगे सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज वॉच वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब प्लीज कर देना एंड लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर टुडे।